बहुत स्वागत आपका नादी टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए। मैं और नादी टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर पहना है। चलिए, अनादि विशेष में आज बात करेंगे लॉकडाउन में हो रहे शराब बिक्री की। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें भी बंद हैं, लेकिन कुछ राज्यों में शराब की दुकानें खोलने को लेकर विवाद भी जारी है। इसी को लेकर बात करेंगे आज हम। 'छत्तीसगढ़ की बात होगी, जहां कोरोना वायरस के कोहराम के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने शराब पीने वालों का खास ख्याल रखते हुए सोमवार से शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। सरकार का तर्क है, दूसरे राज्यों में शराब मिल रही है और इधर अवैध शराब की वजह से लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की शराब ऐप से पहले ही दिन 4 करोड़ 32 लाख की शराब लोगों ने खरीद डाली। यही नहीं, ज्यादा लोगों के आने से शराब ऐप भी क्रैश हो गई। उत्तर प्रदेश में भी शराब की दुकानें मंगलवार से खुलने लगी हैं और राजस्थान में भी बाजार बंद है, लेकिन मैखाने आबाद हैं। मध्य प्रदेश में मैखाने बंद हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में शराब की तस्करी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, लोग नशे के लिए नकली शराब खरीद रहे हैं या अन्य नशे अपना रहे हैं और अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के शराब की होम डिलीवरी के फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि भूपेश बघेल सरकार को शाबाशी दीजिए। कोरोना संक्रमण में ये देश की पहली सरकार है जो शराब की होम डिलीवरी करेगी। आपके घर राशन, दवाई और वैक्सीन पहुंचे या नहीं, लेकिन ये शराब जरूर पहुंच जाएगी। अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की चिंता है। छत्तीसगढ़ सरकार का शराब की होम डिलीवरी का प्रयोग पहले ही दिन हिट होगा। शराब बिक्री के पहले दिन शाम 5 बजे तक लोग 4 करोड़ 32 लाख के शराब ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं। एक ऑर्डर औसतन 1500 रुपए के आसपास का है। शराब बिक्री के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है कि इससे शराब के नाम पर जहरीली या नकली शराब का खतरा खत्म हो जाएगा, इसलिए सरकार ने ऑनलाइन शराब की बिक्री का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में शराब की दुकान बंद होने के कारण प्रदेश सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में शराब की तस्करी बढ़ी है और नकली शराब भी बिक रही है। नकली शराब के चलते ग्वालियर चंबल में कई जानें जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार विरोध के चलते कोई कदम नहीं उठा पा रही है। जाहिर है, शराब दुकान बंद है और इसके बाद भी हादसे होते हैं तो भी सियासत ही होगी, और अगर शराब दुकान खुलती है तो भी सियासत होगी। लेकिन कोरोना काल में सरकार को पैसा चाहिए और इसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी होंगे। तो शराब अब घर घर मिलेगी छत्तीसगढ़ में, होम डिलीवरी। इससे पहले पिछले साल जब लॉकडाउन रहा तब भी यही प्रयोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया था। तब भी 5 करोड़ की उन्हें अर्निंग हुई थी और अब एक बार फिर ये कोशिश की गई है। लेकिन इसके बाद जो सियासत हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो रमन साहब का ट्वीट है और बाकी राज्यों की क्या स्थिति है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? पहले हम देख रहे हैं कि शराब नहीं है तो लोग हर तरह का नशा कर रहे हैं। नकली शराब, स्प्रिट और सैनिटाइजर तक पीने जैसी खबरें सामने आई हैं और कई ऐसे राज्य हम देखें, उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो यहाँ पर शराब दुकानें खोल दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में दुकानें नहीं खुली, लेकिन घर घर शराब पहुंचाने की बात। यहाँ जरूरी होंगे दस्तावेज, आपको आधार कार्ड देना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 1500 कम से कम ऑर्डर का अमाउंट होना चाहिए, तब वो शराब घर तक आपके पहुंचेगी। इतनी कीमती शराब हो गई है कि लोग अब इस मामले में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, ये भी हम देख रहे हैं। और ऊपर से छत्तीसगढ़ सरकार, आजादी के इतने साल बाद भी हमारी सरकारों ने कभी दूसरा कोई तरीका ही नहीं ढूंढा कि जिससे राजस्व को पूरा किया जा सके, राजस्व कमाया जा सके। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए पारुल, शराब है, ये सियासत का मुद्दा रहा है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। बिल्कुल। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो लोग शराब पीते हैं, उनको शराब की ज़रूरत रहती है और वो पीते हैं, चाहे जिन राज्यों में शराब बंदी है वहाँ पे शराब उनको, जो शराब के शौकीन हैं उन तक पहुँची जाती है, तो ब्लैक में मिलती है, सरकार को नुकसान होता है। दूसरी बात है कि सरकार यदि सहजता से उपलब्ध करा दे तो विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाती है। मुद्दा इसलिए बनती है कि सरकार के
जो चेहरा है, जो दोगली नीति है उसकी। जैसे यदि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो यही छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार जब बनी है, इससे पहले चुनाव में जन घोषणा पत्र लेकर आई थी वो, और जब रमन सरकार थी तो ये विरोध करती थी शराब से। उनने आय बढ़ाने की कोशिश की थी, रमन सरकार ने 3700 करोड़ की आय बढ़ाई थी, 3400 बढ़ाना चाहते थे और दुकानें कम करना चाहते थे, लेकिन वो आय बढ़ाना चाहते। आय बढ़ाएंगे तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे आप लोगों तक। तो तब ये कांग्रेस जो विपक्ष में थी वो विरोध करती थी और इन्होंने शराबबंदी का एक वादा किया था वहाँ की जनता से कि हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। तो ये जो दोगलापन है वो नहीं होना चाहिए। यदि आपकी स्पष्ट नीति होना चाहिए, आप अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे कर रहे हैं वो आपको निभाना चाहिए। यदि आप ये वादा करके आए हैं हम शराबबंदी करेंगे, तो फिर आपको शराब को बढ़ाने की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप लॉकडाउन में भी उपलब्ध कराओ। ये आपका स्पष्ट होना चाहिए। जो लोग घोषणा पत्र में वादा करते हैं, यदि उन पे वादों के अनुसार ही जनता ने उनको वोट दिया है और उसी वादे से वो सरकार में बने, लेकिन वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये गलत है। रही बात आज जो भाजपा वहाँ विरोध कर रही है, यही भाजपा शराब से आय बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और भाजपा की सरकारें हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, वहाँ भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। तो जो सरकार में जब आते हैं तो जो विपक्ष में रहते हैं तब कुछ कहते हैं और सरकार में आते हैं तब कुछ कहते हैं। अब रही मध्य प्रदेश की बात पारो, तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं। शुरुआत में हमने देखा तो कुछ जिलों ने शराब की दुकानें खोल दी थी, विरोध हुआ तो बंद कर दी गई थी। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि मध्य प्रदेश में शराब लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही? शराब लोगों को उपलब्ध हो रही है, लेकिन वो ब्लैक में मिल रही है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, शराब की दुकानें बंद थी, तो शराब जो ठेकेदार थे उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाया कि जिस समय तक शराब की दुकानें बंद, उसका राजस्व उनको माफ किया जाए, और सरकार को करना पड़ा था। अभी भी यदि सरकार को शराब दुकानें बंद हैं तो राजस्व माफ करना पड़ेगा। तो लेकिन शराब ठेकेदार अवैध रूप से तो पैसा कमा ही रहे हैं, वो शराब बेच ही रहे हैं और बिक भी रही है, आसानी से उपलब्ध है। यहाँ भी होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन वो लीगल तरीके से नहीं हो रही, अनलीगल तरीके से हो रही है। तो या तो सरकारें इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें या फिर उसको लीगलाइज कर दें, तो जिससे राजस्व भी आए उसके पास, और शराब तो बिक ही रही है। तो इसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए। जो है स्पष्ट, यदि शराब के शौकीन जो लोग हैं आप उनको शराब उपलब्ध कराइए, क्योंकि यदि शराब नहीं भी आप उपलब्ध कराएंगे तब भी वो पी रहे हैं। चाहे वो गुजरात में हम देख लें, चाहे बिहार में देख लें, खपत होती है, दूसरे राज्यों से आती, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से गुजरात में शराब जाती है। तो यदि यहाँ भी भोपाल में आप देखिए कि इसी शहर में, राजधानी में आपने सीमाएं सील कर दी हैं, इसके बावजूद मिसरौद देखिए, आप अयोध्या नगर देखिए, आसपास के जिलों से शराब आ रही थी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाता है शराब पीने वालों का। तो आपकी स्पष्ट नीति होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास ही जाऊंगी। अमित श्रीवास्तव जी, मामला ये है कि शराब अब घर घर पहुंच रही है। पहले आप जब विपक्ष में थे तब सरकार का विरोध होता था, यानी तत्कालीन बीजेपी सरकार का विरोध होता था। अब लेकिन आप घर घर पहुंचा रहे हैं। आप इसे किसी भी जरूरत की बात कहें, चाहे आप राजस्व की बात कहें, चाहे आप ये कहें कि जो नकली शराब है या जो जहरीली शराब है उसे पीना बंद हो जाएगा, तर्क जो भी हो, लेकिन चरित्र तो दोहरा नजर आ रहा है सर। देखिए पारुल जी, बिल्कुल भी चरित्र दोहरा नहीं है। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी होगी तो वो सिर्फ कांग्रेस करेगी। हमारी सरकार आने के बाद आप देखिए कि मैदानी इलाकों में हमने 51 दुकानें बंद करी, हुक्का बारों को हमने बंद किया, और लगातार जो भी नॉर्म सुप्रीम कोर्ट के थे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखिए कि भाजपा के नेता सिर्फ नेतागिरी ही करते हैं, और जिस प्रकार से वो कहते हैं ना कि भाजपा कोरोना काल में भाजपा के दो ही सूत्र, आपदा में अवसर और मातम, आपदा में अवसर और मातम में उत्सव, और जिस प्रकार से ये आज विरोध कर रहे हैं तो रमन सिंह जी को बताना चाहिए, जो पहले कार्यकाल में कथाकथित अपने आप को चावल के बाबा कहलाते थे और जिस उस समय शराब का 400 करोड़ रुपए आता था, 15 साल तक जब वो रहे तो सरकार के पास राजस्व शराब से 4800 करोड़ रुपए आने लग गया, और लोग उनको दारू वाले बाबा क्यों कहने लग गए। लगातार जिस प्रकार से कहा कि विश्व की प्रथम सरकार थी जिन्होंने सरकार शराब बेचने का काम करती थी और जगह जगह स्टोर इन्होंने खोले थे, तो ये सारी चीजें बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने जो संकल्प लिया है हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढते।
और हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में आपको मैं एक और चीज बता दूं कि भाजपा का कैसा दोहरा चरित्र है। जब हम शराबबंदी को लेके कमेटी बनाते हैं विधानसभा में और उसमें भाजपा के नेताओं का नाम मांगते हैं, तो आज 2 साल से ज्यादा समय हो गया, 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, ये अपना नाम तक नहीं देते हैं। ये होता है दोहरा चरित्र जिस प्रकार से ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं और यहां पर विरोध कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में शराब दुकान खुलने का आदेश हो गया है। मेरे पास वो लेटर है पारुल जी, लगातार मैं आपको बता दूं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज भी शराबबंदी जब थी, शराब की तस्करी में कवर्धा की तरफ से कौन लेके आता था? बीजेपी का नेता इस अवैध शराब की तस्करी में और जहरीली शराब लाने में इन्वॉल्व। मेरी आवाज मिल रही है अमित श्रीवास्तव जी आपको? जी। ये अभी डबल फेस कर दिया ना आपने। अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शराब दुकानें खुल रही हैं, आप होम डिलीवरी करा रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन दूसरी जगहों पर शराब दुकानें खुले तो वहां कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैंने जैसा आपको कहा कि भाजपा का ये दोहरा चरित्र बताता है कि जब भाजपा यहाँ तो विरोध कर रही है। आ रही हूँ राजीव जी, आपकी बारी आ गई, आ रही हूँ, रुकिए। जी, जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को अपने गुलाबी चश्मे उतार के देखना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बड़ा दुख का विषय है कि भाजपा के नेताओं के लिए लोग कहते हैं कि साहेब की सियासत स्वागत कर दीजिए ना, कि हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है कि स्वागत है शराब दुकानें खुलने का। फिर आप सीधे में आ जाइए ना। चलिए राजीव चक्रवर्ती जी, आप दूसरे राज्यों में जहां पर आपकी गवर्नमेंट है वहां शराब दुकान खोले, बढ़िया है, चंगा है, लेकिन दूसरे जहां पर आपकी सरकार नहीं है, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या अन्य राज्य हैं जहां पर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर आपको तकलीफ हो जाती है सर? पारुल जी, गंगा मैया की झूठी कसम हमने कहीं नहीं खाया था। इनके जन घोषणा पत्र में था कि हम शराब बंदी करेंगे और तुर्रा देखिए 48 दिनों से राशन की दुकान की इनको चिंता नहीं है। जनता जो शराब पीती है उसने भी शराब नहीं पी 48 दिन तक, लेकिन अचानक पता नहीं किया कि इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को बड़ी चिंता हुई कि शराब बेची जाए। हाँ। और जो शादियों का समय था, लोगों की मांग थी कि छोटी मोटी दुकानों को, कारोबार को अनुमति दी जाए। अख्ती का माहौल जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शादियां होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन शराब को तुरंत, मतलब जो शराबी थे वो भी चाह रहे थे कि ठीक है मत खोलो, कोई बात नहीं, गृहणियां भी खुश थी। 48 दिन बाद लॉकडाउन के अचानक इनको याद आता है कि नहीं, शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू किया। किसने कहा था, किसने मांग की थी कि आप शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी जाए? और ऊपर से ये कहते हैं कि हमने 4 करोड़ का ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। इतनी झूठी सरकार, इतनी बेगैरत सरकार। लेकिन सर अगर डिमांड नहीं थी, सुनिए ना राजीव चक्रवर्ती जी, छत्तीसगढ़ में अगर डिमांड नहीं थी तो 4 करोड़ का बिजनेस एक ही दिन में कैसे आ गया उस वेब पर, उस वेबसाइट पर या उस ऐप पर? वही तो आश्चर्य है, वही तो आश्चर्य। देखिए छत्तीसगढ़ में शराब का, पारुल जी आपको समझना पड़ेगा, 2 प्रकार के मामले चल रहे हैं। एक है राजस्व घोटाला चल रहा है कि बैकडोर एंट्री से डिस्टिलरी से शराब आती है, वो शराब ऊंचे कीमतों में दुकानों में बिकती है और वो पैसा कहाँ पे जाता है ये पूरी आम जनता जानती है। यहाँ पे आबकारी का एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और उस घोटाले का पैसा दूसरे राज्यों में चुनाव में जा रहा है। उस पर हमेशा बात की है राजीव जी, उस पर हमेशा बात की है। जब आपकी सरकार थी तब भी बात की और अब कांग्रेस की सरकार है तब भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये मसला इसलिए है कि एक तो कोरोना काल है, ऊपर से होम डिलीवरी, और दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां शराब दुकानों का खुल जाना। लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। अब ब्रजेश सर, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, हम सही लेकिन दूसरे जो करें वो गलत, हम करें तो चंगा है लेकिन दूसरे करें तो वो गलत है। अब यहाँ पर राजीव जी का तर्क कि आप बताइए, कहा किसने था कि शराब चाहिए जो आपने होम डिलीवरी चालू कर दी? देखिए पारुल जी, मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपने होम डिलीवरी शुरू कर दी है, जहाँ नहीं डिलीवरी शुरू हो रही वहाँ भी शराब मिल रही है, यदि तो, लेकिन आपने होम डिलीवरी शुरू की है, लेकिन आप ये वादा करके नहीं आए थे ना। आपका जन घोषणा पत्र आपकी जो आप कर रहे हैं उसके खिलाफ जा रहा है। जिस जनता से आपने वादा किया था कि यदि हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, आप शराबबंदी नहीं कर सकते हो, तो जो परिस्थितियों के अनुसार आज की तारीख में बंद है तो उन्हीं को बंद रहने दीजिए कम से कम। तो जो आपको जनता को लगे कि हाँ आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप आगे जाके शराब की दुकानें बंद करेंगे। लेकिन ये आपका चरित्र बता रहा है, आपका ये जो दोहरापन बता रहा है कि आप अभी शराब बेच रहे हैं। अब इसमें क्या है, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि यदि भाजपा शासित राज्य में बिक रहा है तो कांग्रेस आरोप लगाएगी, और कांग्रेस शासित राज्य में बिक रहा है तो भाजपा आरोप लगाएगी। जबकि जो सत्ता में आते हैं वो शराबबंदी की बात भले ही करें, यदि शराब कम की, जैसे भाजपा चाल चेहरे की बात करती है, शराब पे वो धीरे धीरे बंदी की बात करती है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो और अन्य। यदि प्रधानमंत्री तारीफ करते थे बिहार की इसलिए कि वहां पर शराबबंदी हुई, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन शराब तो मिल ही रही है।
तो आप राजनीति मत करिए। यदि आप स्पष्ट है कि आपको राजस्व चाहिए, जनता के हित में, यदि आप सरकार में आ जाते हैं, जो वादा करके उस पर अडिग रहिए कि हम शराब बेचेंगे, तो ऐसा वादा ही करके मत आइए, ये वादा खिलाफी मत कीजिए। कम से कम जो वादा किया वो निभा नहीं पाए अमित श्रीवास्तव जी, और उल्टे मुंह वहीं आए कि हमें, भले ही हमने कहा कि शराब की दुकानों का हम विरोध करेंगे, हम शराब बंदी करेंगे, हम शराब दुकानें नहीं खोलेंगे, लेकिन उल्टे पैर आ गए। सर, जरूरत पड़ी राजस्व की तो आपको शराब के ही पास आना पड़ा, फिर क्यों कोसते थे रमन सरकार को? देखिए, मैंने जैसा आपको पारुल जी सबसे पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि शराबबंदी अगर प्रदेश में कोई करेगा तो वो कांग्रेस सरकार ही करेगी, लेकिन जिस प्रकार से आधा कार्यकाल तो हो गया सर, अब कब? जी क्या बोला आपने? आधा कार्यकाल तो हो गया कांग्रेस का, अब कब? मैंडेट कुछ ही दिनों बाद आप दूसरे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। पारुल जी, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बहुत विद्वान है और वो जानते हैं कि कोई भी घोषणा पत्र या मैंडेट 5 सालों के लिए आता है, और जैसा मैंने आपको बताया आखिरी के अंतिम 4 साल के बाद हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? पारुल जी, या तो आप प्रश्न कर लीजिए या मुझे तो उत्तर मैं लॉजिक आपका समझ नहीं पा रही हूँ ना कि 5 सालों के लिए आप घोषणा पत्र लेकर आए थे, आपने ये नहीं कहा था कि हम 4 साल तक तो शराब दुकान चलाएंगे, आखिरी 4 साल में बंद कर देंगे। हमने अपने मैंडेट में कहा है हम शराबबंदी करेंगे और हम ही शराबबंदी इस प्रदेश में करेंगे। जैसा मैंने कहा, लगातार हमारी सरकार आने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, 51 दुकान बंद हुई, पूरे हुक्का बार बंद हुए, लेकिन जिस प्रकार से महामारी संकट पहले जब रमन सरकार थी तो कहा सरकार शराब बेच रही है, कुछ एक्टिव है, में लगी है, ये दुखद पहलू है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि शराबबंदी ना आपकी सरकार कर पा रही है ना अभी कांग्रेस कर पा रही है। उनका कहना हमारे जो घोषणा पत्र उसमें तो था, लेकिन हम उस अभी रास्ते पर हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन बात तो ये भी है ना कि क्या शराब ही एक फैक्टर है जिससे आप राजस्व अर्न कर सकते हैं, या जिससे जहरीली शराब या अवैध शराब को रोका जा सकता है? कोई और फॉर्मूला किसी भी सरकार के पास नहीं है। देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मेरे मित्र अमित जी बार बार कह रहे थे कि सरकार ने सरकारीकरण हो गया शराब का, तो आप बंद कर दीजिए ना सरकारीकरण। आप क्यों नहीं शराब की पूरी पॉलिसी बंद कर देते? तो ये एक तरफ कहते कि ये आपके लिए भी लागू होता है फिर राजीव जी, आपकी गवर्नमेंट जहां पर है वहां पर भी लागू होता है फिर? नहीं, हमारे जन घोषणा पत्र में नहीं था कि हम तो कहते थे जनता के हित की बात किसी जन घोषणा पत्र में होने की जरूरत होती है क्या? हाँ, लेकिन कांग्रेस ने गंगा जल की झूठी कसम खाई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई राजनीतिक पार्टी सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये राजनीतिक पार्टियां सर कसम खाकर फंस जाती हैं, और फिर जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं 5 साल के लिए आए हम, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। फिर आखिरी के 5 सालों में सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, पानी की बातें होने लगती हैं, मूलभूत सुविधाओं की बातें होने लगती है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बातें होने लगती है, सड़कों की हालत खराब है, शराब की नदियां बह रही है और अपराध गढ़ बन चुका है। पारुल जी, जो मुख्य बात है, जो दुख की बात है कि एक राजनीतिक प्रतिबद्धता रहती है, राजनीतिक सुचिता रहती है, तो प्रतिबद्धता थी कि हम पहले ही दिन बंद कर देंगे। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो घोषणा की गई है मैं उसके जवाबदार हूँ। तो क्या हुआ तेरा वादा? बार बार जनता पूछती है, चाहे कोई भी धान खरीदी का मामला। अभी देखिए क्या हुआ तेरा वादा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना शुरू कर देंगे। अमित जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं और सबका जवाब है। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया और अवैध शराब का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, बिहार मॉडल आपके सामने है, गुजरात मॉडल है, बिना राजस्व शराब के राजस्व, हाँ, जहाँ पतली गली से उल्टे रास्ते दूसरी जगह पर अवैध शराब पहुंच जाती है। मॉडल बड़ा सुंदर है। नहीं, लेकिन असलियत राजीव जी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, हकीकत आप भी जानते हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं मनी मन बैठकर? रुकिए जरा। ब्रिजेश सर, असलियत ये है कि शराब के बगैर सरकारों का राजस्व बहुत कम हो जाएगा, ये असलियत है, ये हकीकत है। लेकिन इसके लिए आप जगह जगह शराब बंदी कर रहे हैं, लेकिन पतली गली से दूसरे रास्ते शराब लोगों के घर पहुंच ही रही है, फिर वो महंगी पहुंच रही है, फिर वो जहरीली पहुंच रही है, लेकिन पहुंच रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को या कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए जिससे लोगों को भी परेशानी ना हो, राजस्व की भी बात हो? क्योंकि हम अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ तो डॉक्टर लिख कर देते हैं कि इस पेशेंट को शराब पीनी चाहिए, जरूरत है, भले ही वो ब्रांड डिफरेंट लिख देते हो। देखिए पारुल जी, ये केंद्र का मामला नहीं है, क्योंकि शराबबंदी राज्यों को, राज्य जिस तरह से जीएसटी आया है तो बहुत सारी चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। लेकिन पेट्रोल हुआ, शराब हुई, ये बहुत सारी चीजें जो बची हैं, 4-5 चीजें, वो इसलिए नहीं बची हुई हैं कि राज्य इसके लिए राजी नहीं है कि पेट्रोल के दाम भी जीएसटी के दायरे में आ जाए ताकि वो राजस्व हासिल कर सके। बहुत सारे राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो उसके पास विकल्प और नहीं है ज़्यादा। और यह सरकारों, दूसरी वजह यह है कि शराब से
आसानी से आया जाती है आपको कि आपने शराब की दुकानें नीलाम की हैं तो एक मुश्त आ गई, उसमें चोरी आपको कम हो रही है। दूसरी जगह आपको चोरी के चांसेस होते हैं, जैसे पेट्रोल में चोरी नहीं होती, आपको मालूम है कितना पेट्रोल बिका है, उसमें शराब में राजस्व की घाटा होता है निश्चित तौर पर, लेकिन वो उतना नहीं होता क्योंकि आप नीलाम कर चुके होते हो, आपने शराब की दुकानें दे चुकी हो, तो आपको एक निश्चित आय आ जाती है। तो ये आसान तरीका है। दूसरे माध्यमों में आपको नुकसान होता है और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो राज्य सरकारों के लिए सहूलियत वाला है। यदि छत्तीसगढ़ में हम बात करें, अमित जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 5 साल का मैंडेट है हमारे पास, 5 साल के लिए हम सरकार में चुन के आए, तो आप मतलब 4 साल लगातार दुगनी तिगनी चौगनी शराब बेचिए और उतना राजस्व हासिल कर लीजिए, आखिरी के 1 साल में बंद कर दीजिए उसको। तो ये विकल्प नहीं है। सरकारों को ऐसे या राजनीतिक दलों को ऐसे वादे ही नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनको बाद में वादा खिलाफी पे उन पर आरोप लगें या इस तरह की ये जो हम बहस कर रहे हैं जो करना पड़े। आप वो वादे मत करो, क्योंकि आपको जब सत्ता में आते हो तब आपको परिस्थितियां पता चलती हैं कि खजाने की क्या हालत है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, तब आप सोचते हो कि राजस्व कहां से आएगा। मध्य प्रदेश की हम बात करें, आपने बात किया कि हम कर्ज माफी की बात किया, आपने वादा किया कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, नहीं आएंगे, उसके कारण आपकी सरकार चली गई, क्योंकि तब आपको परिस्थितियां पता नहीं रहती। जो मुफ्तखोरी के जो आप वादे कर लेते हो जनता में कि हम आपको ये देंगे फ्री में, ये देंगे, लेकिन हालात वैसे नहीं है। जब आप हकीकत देखते हो, सरकार में बैठते हो, तब आपको इनकम की चिंता होती है, तब आप वो जो वादे करके आते हो वो निभा नहीं पाते हो। तो इस तरह के जो राजस्व के विकल्प क्या होंगे, यदि आप वादा कर रहे हो, शराबबंदी का आपने वादा किया था, तब आपको बताना चाहिए था कि 4000 करोड़ इससे आय आ रही है, रमन सरकार ले रही है, और यदि ये 4000 करोड़ का हमको घाटा होगा तो हम इसकी पूर्ति इन माध्यमों से करेंगे, यहां से अर्जित करेंगे। तो वो कोई जनता को भी इस मामले में जागरूक हो जाना चाहिए कि आप विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन अपने नेताओं से पूछिए कि भला आप करेंगे कैसे। ये भी जनता को जागरूक होकर पूछना चाहिए। एक फाइनल कमेंट में ले लेते हूं अमित जी से और राजीव जी से। सबसे पहले अमित जी, अब वादा आपने किया एक बात, दूसरी बात आपने कहा कि हम राजस्व की अगर आप बात करें तो यहां से आपको अर्निंग भी हो जाएगी, जनता को जहरीली शराब से, खराब शराब से आप बचा पाएंगे। तो लेकिन इसके बावजूद भी जनता के पास फिर जाना होगा ना, तब क्या कहेंगे? क्या आधा कार्यकाल चला या आधा कार्यकाल बंद कर दिया? पारुल जी, पहली बात मैं आपको उत्तम स्ट्रिक्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़े विनम्रता के साथ। बिल्कुल सर। कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा कोई भी वादा जो हम पूरा ना कर पाए, हम बीजेपी की तरह नहीं करेंगे। और हमने जो वादा करके हम आए थे, 10 दिनों का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने समय दिया था, 2 घंटे में संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी, 400 बिजली यूनिट तक की बिजली माफी की घोषणा कर दी थी। ऐसे अनगिनत वादे जो हमने किए थे, हम उस पर बहुत से वादे हमने पूरे कर दिए। बीजेपी को सोचने का समय है कि 3, 8 और 13 में जो उन्होंने वादे किए थे, ठगने का किसानों को काम किया था, शायद इसीलिए उनको 15 साल बेमिसाल 14 सीट में लाके छत्तीसगढ़ की ऐसी सरकार पूरे देश में जो होम डिलीवरी कर रही है, होने में समय नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैंने कहा ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं आप, ट्विटर पर ट्रोल हो रही है छत्तीसगढ़ की सरकार की एकमात्र राज्य की देश की सरकार, देश में राज्य की सरकार जो होम डिलीवरी दे रही है शराब की। कोई शराब अमृत तो है नहीं सर, गलत चीज है, उसे आप घर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आप जानती हैं कि एक भाजपा की एक यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और लगातार जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जिस प्रकार से तो गलत भी तो नहीं है ना, होम डिलीवरी तो दे रहे हैं ना, आप तो अपना सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं होम डिलीवरी कर रहे हैं। कि बीजेपी जो है वो मुद्दावीन हो चुकी है और भाजपा जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। एंड मोमेंट पे हूं मैं प्रोग्राम के, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इससे आपको फायदा होने वाला है, ये सच है ना? देखिए, जनता को आप शराब पिला रहे हैं, ये सच है ना? देखिए, मैं पारुल जी एक ही चीज कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जहरीली शराब, नकली शराब का खतरा बढ़ रहा था और तस्करी जो भाजपा के नेता, जैसा मैंने कवर्धा का आपको एग्जांपल दिया, जिस प्रकार से भाजपा नेताओं का उस पर नाम आ रहा था, बाहर से जाके लाके नवादा किया होता ना, आज जवाब दे रहे होते। ठीक है राजीव जी, मैं आती हूँ, काम किया है, आती हूँ, पकड़ने का काम किया है। तो ये जरूर बता दीजिए कि शराबबंदी जो आपने कहा था वो होगी कब? 4 साल बाद, 3 साल बाद, एंड मोमेंट पे चुनाव में? इसी कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी, अरे लगातार जिस प्रकार वो कहते हैं हमारे कार्यकाल में शराबबंदी हो जाएगी। चलिए राजीव जी, छोटा सा कमेंट आपका, छोटा सा कमेंट आपका। आप जिन राज्यों में आपकी सरकारें वहां पर शराब की दुकानें तक खुल चुकी हैं सर, ये तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वगैरह का पालन करके होम डिलीवरी करा रहे हैं, बताइए। देखिए, किसी जनता ने, महिला समूह, सारी महिलाएं खुश थी कि घरेलू हिंसा कम हो गई लॉकडाउन के समय, लेकिन हमारी भूपेश सरकार जो शराबबंदी के नाम पर सत्ता में आई थी, सत्ता में आते ही साथ शराब का घोटाला 20,000 से ज्यादा मरीज हैं सर उत्तर प्रदेश में रोज के।
वो ठीक है, लेकिन देखिए दुकान खोल दी आपने शराब की, आइए उत्तर खरीदिए। प्रदेश में हमारी सरकार ने चुनाव के समय कोई वादा नहीं किया था शराबबंदी का। अरे तो वादा नहीं किया तो जनता की जान को दांव पर लगा देंगे क्या? लेकिन शराब के कारण देखिए, शराबबंदी का जो वादा किया था उसके बाद अब अगर आप शराब पिलाओ, वो तो वादा करके फंस गए, लेकिन आपको तो जनता का ध्यान है ना, पिलाएगा आपको तो जनता का ध्यान है ना। कांग्रेस को रखिए साइड में, आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार देश में है, आपको जनता का ध्यान है कि नहीं है? नहीं, जनता का ध्यान है तो, लेकिन और अन्य राज्य जहाँ पर राजस्थान, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। बिहार में हमारी संयुक्त सरकार है, गुजरात में हमारी सरकार है, पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। लेकिन माफी के साथ इजाजत लेनी होगी। जनता ने नहीं मांगी, आप करें तो चंगा भला, हम करें तो गलत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माफी के साथ सर इजाजत लेनी होगी। मैं कोशिश करती कि आगे हम इस कार्यक्रम को ले चलते, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। ब्रजेश सर, ये जैसे कि आपने कहा कि राजनेताओं को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो वो पूरे ना कर सकें। हम अगर कांग्रेस का हाल देखें तो मध्य प्रदेश में भी यही रहा, जिसकी वजह से शायद उनकी सरकार चली गई। और अब हम देखें छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी वादे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है शराब छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से हर परिवार, हर घर वहां का परेशान रहता है। देखिए पारुल, शराब हमेशा मुद्दा रहा है, चाहे आज हम बात कर रहे हैं चाहे इससे पहले, हर चुनाव में शराब का मुद्दा रहता है। यही कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में भी खिलाफत करती थी, लेकिन जब कमलनाथ की सरकार थी तो वो आउटलेट खोल रहे थे बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में, ताकि विदेशी शराब लोगों को आसानी से मिल सके। गलत नहीं हो तो महिलाओं को भी बिठाने की बात, महिलाओं को बिठाने की बात कर रही थी। जब छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी तो ये लोग विरोध कर रहे थे और रमन सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही थी। मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसे आदेश हुए, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री थोड़े संवेदनशील हैं तो वो लागू नहीं हो पाए कि आप 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान खोलने के रद्द कर दिए, उन्होंने शराब की दुकानें कम की हैं। लेकिन आप देखिए, शराब को बंद करना इतना आसान नहीं है, और सरकारें ये वादा कर लेती हैं और बाद में उनको एहसास होता है तो कर नहीं पाती हैं उसको बंद, क्योंकि शराब एक जरूरत है। जिन राज्यों में हम बात कर रहे हैं कि बंद है, वहाँ भी शराब आसानी से उपलब्ध है, और जो नहीं पीते उनको भी पता है, और जो पीते हैं उनको तो मालूम ही है कि कहाँ से आती, कैसे आती है। बिल्कुल। तो तस्करी को बढ़ावा देने की बात करती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर शराब की दुकानें कर दी, तो वहाँ अवैध रूप से भी होम डिलीवरी होने लगी थी। तो या तो सरकार उतनी सख्त हो कि शराब यदि उसने बंद की है, और यदि आज मध्य प्रदेश में बंद है तो कहीं भी अवैध शराब बिल्कुल ना बिक पाए। आप शराब जहाँ पे प्लांट हैं उसके निर्माण ही बंद हो जाए। जब शराब की बिक्री नहीं हो रही तो निर्माण क्यों हो रहा है, वहां बंद हो जाए, वहीं पे एक तरह से ताला लग जाए, लाग लग जाए कि इतनी शराब बनी थी अब बिकी नहीं रही है। लेकिन चूंकि दूसरे राज्यों में बिक रही है तो सप्लाई भी हो रही है उसकी, तो वहां जाएगी तो बिकेगी। आप लीगल तरीके से ले जाओगे तो अवैध का एक रास्ता मिल जाएगा। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, और खासकर राजनीतिक दलों को, या तो ये वो वादा नहीं करें। आप जो वादा करके आते हो फिर आप उसमें पैंच निकालते हो कि 5 साल में पूरा करेंगे, मतलब पब्लिक को आप ठग रहे हो। आप जिन वादों पे भरोसा करके आप वोट दिया है वो आप वादा खिलाफी कर रहे हो, और आप कह रहे हो 5 साल में करेंगे, मतलब आखिरी के साल में कर देंगे ताकि लोग भूल जाएं 4 साल में आपने उनके साथ क्या लूट मार की। जनता को ठगने का ये तरीका है। इस पर जनता को समझना चाहिए कि यदि जो वादा खिलाफी कर रहे हैं और वादे पूरे 5 साल आखिरी में, तो वो वोट देने के लिए 4 साल आपने डंडे बरसाए और लास्ट में अगले 5वें साल में आपने मलहम लगा दिया लोगों को कि अब आप भूल जाइए वो डंडे खाना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकारें चाहे कोई भी हो लेकिन वादे करती हैं। अगर आपसे तो उनसे पूछिए कि वो वादे आप पूरे कैसे करेंगे, भला क्या रास्ता है आपके पास, कैसे वो पूरे होंगे। अब जब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है कि आपने तो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था साहब, आप कैसे शराब बेच रहे हैं, और अब तो कोरोना काल में होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये भी सभी राज्यों में स्थिति है कि जहां शराबबंदी है वहां अवैध तरीके से शराब पहुंचती है। जहां कोरोना की वजह से लॉक है वहां भी घर में शराब किसी न किसी तरीके से पहुंच रही है। नकली, जहरीली, स्प्रिट, सैनिटाइजर, ये तमाम नशे की चीजें लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं, जो आदतन नशा करने वाले लोग हैं, उनका नशा किसी भी तरीके से छुड़ाया नहीं जा सकता। फिर अलग तरीके होते हैं कि वो नशा मुक्ति केंद्र जाएं या कोई और बात हो, लेकिन फिलहाल अगर नशा करने वाले आदी हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ चाहिए, फिर उसके लिए वो गलत तरीके अपनाते हैं। अब जब ये तरीका होम डिलीवरी का छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, जिससे जहरीली शराब लोग नहीं पिएंगे, घर घर शराब पहुंचाने की बात कही जा रही है, उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा, और दस्तावेज सरकार के पास पहुंच जाएंगे जो आने वाले समय में कई तरह से सरकार के काम आएंगे। तो एक तीर से भी छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने निशाने कई साध लिए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के दौर में तो वो पिसती ही जा रही है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप
रखिए अपना ख्याल, क्योंकि कोरोना का समय है और मास्क ही है जो हमें बचा सकता है। रखिए अपना ख्याल, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर इसको आपको अपनाना ही है। अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप करते हैं तो कोरोना से आप बच सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।